Hello student, myself Nafish Ahmed. Welcome to my online platform Brilliant Computer Institute. आज की क्लास में हम जो कवर करने वाले हैं जिसमें गुडविल का पैसा अगर पार्टनर्स को लाना है कैश में, अभी तक जो मैंने कवर किया था प्रीवियस क्लास में वहां पे गुडविल का पैसा जो कैश में लेकर आना होता था वो गिवन रहता था। इस क्वेश्चन में गुडविल का पैसा वो लेकर तो आया है कैश में, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कितना वो लाया है। उस क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने वो एक क्वेश्चन करवाया था तो वहां पे पूरा स्पेसिफिक दिया हुआ था कि वो गुडविल का इतना पैसा लेकर आया, लेकिन इस क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है, लेकिन वो कैश गुडविल में लाया है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। अब यहां पे गुडविल का पैसा मेंशन नहीं है, लेकिन वो कैश में लेकर आया है। क्या लिखा हुआ है? ये गुडविल इन कैश। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ए एंड बी आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो, उन लोगों का जो है वो 3:2 है। याद रखना 3:2 उनका शेयर है। और बैलेंस शीट दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दिया हुआ है, कैपिटल दी हुई है, बैंक दिया हुआ है, डेटर्स दिया हुआ है, स्टॉक, फर्नीचर, गुडविल। ऑन द एबव डेट सी इज एडमिट। अब यहां पे सी एडमिट हुआ एज अ पार्टनर। अब वो अपने शेयर का 1/6 शेयर सरेंडर कर रहा है 1/3 शेयर इन फेवर ऑफ सी। तो ये जो न्यू रेशियो आप निकालेंगे, तो मैंने प्रीवियस क्लास में अगर इस टाइप से अगर न्यू रेशियो निकालना है कि ए ने अपने शेयर का 1/3 दिया, बी अपने शेयर का 1/6 दिया, तो इसमें हम कैसे न्यू पीएसआर निकालेंगे? अब गुडविल इज वैल्यूड 1,20,000। ये जो गुडविल दी हुई है वो फर्म की गुडविल है। ठीक है, सी ब्रिंग्स इन ओनली 1 second ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। 1,20,000। ठीक है, सी ब्रिंग इन ओनली 2, मतलब जो भी गुडविल का पैसा होगा उसका सिर्फ 1/2 पार्ट, मतलब 50% पार्ट गुडविल कैश में लेकर आया है और 50% वो नहीं लेकर आया। उसको कैसे निकालना है अभी कैलकुलेट करके हम बात करेंगे। अब 1 लाख कैपिटल का लेकर आया, स्टॉक रिड्यूस 56,000 एंड फर्नीचर बाई 5,000। देयर इज एन अनरिकॉर्डेड एसेट वर्थ 30,000। एक अनरिकॉर्डेड एसेट है जिसकी वैल्यू 30,000 रुपए है, उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया था। फिर 1 month रेंट ऑफ 15,000 इज आउटस्टैंडिंग। एक मंथ की जो रेंट है उसको हम लोग नहीं दिखाए थे, मतलब आउटस्टैंडिंग है, तो उसको हम लोग दिखाएंगे। क्रेडिटर फॉर गुड्स परचेज फॉर ₹10,000 हैड बीन ओमिटेड। एक क्रेडिटर्स था जिससे मैंने गुड्स परचेज किया था, उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, मतलब भूल गए थे रिकॉर्ड करना। ऑल्दो द गुड्स हैड बीन करेक्टली इंक्लूडेड इन स्टॉक। अब इसके बाद वो स्टॉक में करेक्टली इंक्लूडेड था, तो हमने क्रेडिटर्स में नहीं दिखाया, तो अब दिखाना पड़ेगा स्टॉक 10,000 से, मतलब क्रेडिटर्स में, कि पहले मैंने क्रेडिटर्स से गुड्स परचेज किया था लेकिन हमने भूल गए थे हम उसको रिकॉर्ड करना, लेकिन स्टॉक में करेक्टली इंक्लूडेड था। फिर लिखा हुआ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड अमाउंटिंग टू ₹8,000। एक इंश्योरेंस प्रीमियम था 8,000 रुपए, उसको हमने डेबिट कर दिया था पीएल अकाउंट में, ऑफ विच 2,000 इज रिलेटेड टू द पीरियड आफ्टर 31 मार्च। मतलब 2,000 रुपए वो 31 मार्च 2024 से के बाद का है। जो 2,000 रुपए पड़ा हुआ है इंश्योरेंस प्रीमियम का जो रिसीव किया है, वो इस मंथ का नहीं है, वो इस ईयर का नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर का उसने पहले से पेमेंट कर दिया इस ईयर में। तो ये क्या है? प्रीपेड है। मतलब अगर कोई भी चीज, कोई भी सर्विस हमने अभी नहीं लिया लेकिन मैंने पेमेंट अभी कर दिया, वो किसका? नेक्स्ट ईयर का, तो वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीपेड बोलते हैं। फिर लिखा हुआ है एक्सपेंसेस ऑन रिवोल्यूशन 1,000 आर पेड बाई ए। अब यहां पे रिवोल्यूशन पे एक्सपेंस हुआ जिसने पार्टनर ने पे किया। फिर लिखा हुआ है प्रीपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और
बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। तो सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर, ठीक है। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। ये तो हमारा पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, जो गुडविल और कैपिटल का पैसा लेकर आया वो आगे हम देखेंगे। पहले यहां से स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट पे। स्टॉक इज टू बी रिड्यूस 56,000 एंड फर्नीचर बाई 5,000। इसको अच्छे से, स्टॉक पहले था 60,000 रुपए का। कितना था? स्टॉक जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख रही थी वो 60,000 रुपए की दिख रही थी। अब उसकी वैल्यू कितनी बची? सिर्फ 56,000। तो 60,000 रुपए से वो कितना हो गया? 56,000 रुपए, 56 हो गया। तो हमारा एसेट जो है पहले 60,000 से दिख रहा था, अब 56,000, 56,000 से दिख रहा है। तो कितने से डिक्रीज हुआ? 4,000 से। ये 4,000 रुपए से हमारा क्या हुआ? एसेट डिक्रीज हो रहा है। तो एसेट डिक्रीज होता है तो हम लोग डेबिट साइड दिखाते हैं। क्या लिखेंगे? टू स्टॉक। क्या लिखेंगे? टू स्टॉक 4,000। एक मैंने लिख लिया। फिर लिखा हुआ है फर्नीचर बाई 5,000। अब यहां पे हम लोग 5,000 से दिखाएंगे। ऐसा क्यों? मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि अगर फर्नीचर यहां लिखा हुआ है 5,000 और यहां लिखा हुआ है फर्नीचर रिड्यूस बाई 5,000, मतलब बाई और टू का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब जितना अमाउंट लिखा है वो उतने अमाउंट से रिड्यूस या इंक्रीज होता है। ये 5,000 रुपए लिखा है फर्नीचर बाई 5,000, ये तो 5,000 रुपए से ये रिड्यूस हुआ है। तो टू क्या लिखेंगे? फर्नीचर अकाउंट। टू फर्नीचर 5,000। जितना एसेट डिक्रीज होगा वो सब डेबिट साइड, एसेट्स इंक्रीज होगा क्रेडिट साइड, ठीक है। फिर उसके बाद ये दोनों हो गए। फिर सेकेंड पॉइंट, देयर इज एन अनरिकॉर्डेड एसेट वर्थ ₹30,000। एक अनरिकॉर्डेड एसेट था, उसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं किए थे, अब इसको हम रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट्स बढ़ेगा। तो लिखेंगे क्या? बाई अनरिकॉर्डेड एसेट 30,000। बाई अनरिकॉर्डेड एसेट 30,000। 30,000 रुपए से जो एक एसेट था जिसको रिकॉर्ड नहीं किया गया था, अब उसको रिकॉर्ड किया। इसको हम बैलेंस शीट पे भी दिखाएंगे, क्योंकि पहले बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा था, अब इसको दिखाएंगे तो बैलेंस शीट में भी जाएगा। फिर उसके बाद 2 पॉइंट हो गए। फिर उसके बाद 1 मंथ रेंट ऑफ ₹15,000 इज आउटस्टैंडिंग। एक मंथ की आउटस्टैंडिंग रेंट है, ठीक है, जो नहीं दिया गया है। तो ये क्या है? लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी 1 मंथ की है, जो हमने नहीं पे किया था, तो लायबिलिटी क्या है? बढ़ रही है। तो लायबिलिटी बढ़ती है तब क्या होता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहां पे पहले नहीं दिख रहा था, अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? लायबिलिटी बढ़ रही। अगर बैलेंस शीट में नहीं है और एडिशनल इंफॉर्मेशन में अब वो आ गई है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि पहले ये बैलेंस शीट में नहीं दिख रही थी, अब दिख रही, मतलब अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि एक आउटस्टैंडिंग रेंट है जो हम लोगों को देना है। तो लायबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई। तो लायबिलिटी जब बढ़ती है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, क्या लिखेंगे? टू आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना अमाउंट था? 15,000। तो 15,000 से हम यहां पे दिखाएंगे
और ये हमारा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड भी दिखेगा, ये भी दिखेगा बैलेंस शीट में और ये भी दिखेगा, ये एसेट साइड दिखेगा, ये लायबिलिटी साइड दिखेगा। फिर उसके बाद ये तीसरा पॉइंट हो गया, a creditor for goods purchased 10,000 had been omitted to record it although the goods had been correctly included in stock। अब यहां पे ये वाली लाइन क्या लिखा हुआ है कि क्रेडिटर से मैंने गुड्स परचेज किया था जिसको हम लोग भूल गए थे लिखना, ठीक है, और स्टॉक में करेक्टली इंक्लूड कर लिया था, मतलब स्टॉक में मैंने दिखा दिया था लेकिन क्रेडिटर्स में नहीं दिखाया। तो पहले नहीं दिखाया था, अब दिखा रहे हैं, तो हमारी क्या है, लायबिलिटी बढ़ रही है। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, कितने से, क्रेडिटर्स जो है वो 10,000 से दिख रहा है, 10,000 रुपए से ये क्रेडिटर्स हैं, तो हम लोग 10,000 रुपए से दिखाएंगे। हमने ये भी कवर कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम, अब इसका क्या मतलब हुआ, एक इंश्योरेंस प्रीमियम 8,000 रुपए का था जिसको डेबिट किया था पीएल में, तो इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट में जाएगा पीएल के, उसमें से लिखा हुआ है कि ऑफ विच 2,000 इज रिलेटेड टू द पीरियड ऑफ 31 मार्च 2024, मतलब 8,000 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा था, उसमें से 2,000 रुपए वो नेक्स्ट ईयर का था, 31 मार्च 2024 के बाद का था। तो मतलब कोई भी एक्सपेंसेस अगर मैंने इस ईयर में पे कर दिया लेकिन वो किस ईयर का है, वो नेक्स्ट ईयर का है, तो इसका मतलब मैंने प्रीपेड, पहले से पेमेंट कर दिया, सर्विस नहीं लिया लेकिन पेमेंट कर दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है, 2,000 रुपए। तो हमारा जो एंट्री होगा वो 2,000 से हमारा एसेट्स बढ़ेगा, तो एसेट बढ़ेगा तो हम लोग किधर दिखाएंगे, इस साइड, तो बाय प्रीपेड इंश्योरेंस, ₹2,000 से, ठीक है। अब क्या बचा, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। अब यहां पे ये हो गया। अब एक्सपेंसेस ऑन रिवोल्यूशन ऑफ ₹1,000 आर पेड बाय ए। अब मैंने एक बात किया था कि अगर कोई एक्सपेंसेस होता है और एक्सपेंसेस जो हुआ है वो पार्टनर ने पे किया, तो अगर पार्टनर्स पे करता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर फर्म पे करती है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, अगर पार्टनर्स पे करता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स का नाम लिखेंगे। अगर वही एक्सपेंसेस फर्म पे कर रही है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहां पे तो पार्टनर्स पे कर रहा है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, पार्टनर्स का नाम लिखेंगे। तो पार्टनर्स का नाम जब लिखेंगे तो कौन पार्टनर्स है, ए है, तो ए का नाम लिखेंगे क्योंकि ए ने पे किया है, तो एंट्री क्या बनेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, यहां पे दिखाएंगे टू एस कैपिटल, और ब्रैकेट में हम लोग लिख लेंगे रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस, रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस, और कितना हुआ था, 1,000 रुपए। अब तो कुछ बचा ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे, और जो भी बैलेंस होगा वो पार्टनर्स में प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। अब कितना कितना प्रॉफिट हुआ वो पहले हम टोटल करेंगे तभी पता चलेगा। अब ये जो प्रॉफिट निकलेगा पहले हम ऐड करेंगे, 30,000 प्लस 2,000, 32,000 तुम्हारा किस साइड का है, क्रेडिट साइड का, 32,000। इधर का ऐड करते हैं, 4,000, 5 9,000 और 15 24,000 और 10 34,000 और 1 35,000। इस साइड कितना है, 35,000। कितना कितना, 4 और 5 9 और 15 24, 10 34 और 1 35, और कुछ बचा हुआ है क्या,
4,000, 5,000, 15,000, 10,000 और 10,000, ये 10,000 है। ठीक है, तो ये जो रिवॉल्यूशन का एक्सपेंस है वो 10,000 है। तो कितना हो जाएगा? 10, 10, 20, 15, 35, 5, 40, 4, 44,000। तो यहां पे जो लॉस आएगा वो 12,000 का, क्योंकि एक्सपेंसेस कितना था, जीरो लिखना भूल गया था, 10,000 रुपए का एक्सपेंसेस था, तो ये 10,000 रुपए का दिखेगा। तो टोटल क्रेडिट साइड का 32,000 है और डेबिट साइड का टोटल जो है 4 और 5 9 और 15 24, 10 34, 10 44, 44,000। ठीक है, 44,000 डेबिट साइड है। तो डेबिट साइड ज्यादा है। अब डेबिट साइड कितना ज्यादा है? ये 44,000 है और ये 32। तो 44 में अगर हम 32 लेस करें तो 12,000 का डिफरेंस आएगा। अब ये 12,000 इधर कम है, तो इसका क्या मतलब हुआ? लॉस है। तो हम लॉस को ट्रांसफर करते हैं बाय लॉस ट्रांसफर टू किसमें किसमें? ए और बी। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल। अब 12,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। रेशियो कितना है? जो भी रिवोल्यूशन पे लॉस या प्रॉफिट आता है उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओल्ड रेशियो 3:2, तो 12,000 डिवाइडेड बाई 5, 3:3 5, 24। तो एक का आएगा 7,200 और एक का आएगा 4,800। एक का 72 आएगा तो दूसरा 48 आएगा और टोटल 44,000। ये हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट है। अब यही जो हमारा लॉस आया है, ये जो रिवॉल्यूशन का लॉस आया है, हम लोग इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी दिखाएंगे भी। तो इसको रफ कर दे, फिर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। अब कैपिटल अकाउंट में क्या क्या करना है? तो सबसे पहले हम फॉर्मेट कैपिटल, कितने पार्टनर्स है? 3, 1 2 3, 1 2, थोड़ा इधर करना पड़ेगा मुझे। एक, 2, 3, फिर पर्टिकुलर 1 2 और 3, सी बी ए पर्टिकुलर, सी बी ए पर्टिकुलर, और यहां लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले अगर हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट में हमको क्या करना है? सबसे पहले जो भी बैलेंस शीट में कैपिटल दी हुई है, जो भी कैपिटल दी हुई है बैलेंस शीट में, उसको दिखाएंगे। अब ये कैपिटल कितना कितना दिया हुआ है? 1,50,000 और 80, तो इसको हम दिखाएंगे बाई बैलेंस बीडी। कितना? 1,50,000 और 80,000। ये फिर मैंने बताया था कि अगर कोई रिवॉल्यूशन पे प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको दिखाएंगे। तो कितना आया था रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट और लॉस? तो इस क्वेश्चन में हमारा लॉस आया था, एक का आया था 72 और एक का आया था 48। तो लॉस को हम लोग किधर दिखाएंगे? इस साइड दिखाएंगे। तो क्या लिखेंगे? टू रिवैल्यूएशन ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस। कितना कितना आया था?
एक का आया था 7200, एक का आया था 4800। तो सबसे पहले दो हमको ट्रांसफर ही करना है। सबसे पहले ये वाली कैपिटल, फिर उसके बाद रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस होगा उसको दिखाएंगे। फिर अब यहां पे ये देखेंगे, यहां लिखा हुआ है कि सी एडमिट हुआ और 1/3 शेयर इन फेवर ऑफ सी और 1/3 बी। तो मतलब 1/6 शेयर कर रहा है ए अपने शेयर का और बी 1/3 कर रहा है अपने शेयर का। ठीक है, अब सी कैपिटल का पैसा कितना लेकर आया है 1 लाख। तो सबसे पहले हम लोग गुडविल और कैपिटल का ट्रीटमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम कैपिटल का पैसा डाल दे रहे हैं यहां पे। बाई बैंक कितना लेकर आया है वो 1 लाख रुपए। कैपिटल का जो लेकर आया है वो 1 लाख रुपए लेकर आया है। तो हम 1 लाख रुपए यहां दिखा दिए। अब गुडविल, अब ये गुडविल का पैसा यहां पे मेंशन ही नहीं है। देखो, ऑन द डेट ऑफ सी इज एडमिट एज अ पार्टनर, ए सरेंडर 1/6 शेयर एंड बी 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। गुडविल इज वैल्यूड 1,20,000। ये जो गुडविल दी हुई है वो फर्म की गुडविल दी हुई है। यहां पे जो सी एडमिट हुआ है उसकी गुडविल नहीं दी हुई है। तो उसकी गुडविल हम लोग कैसे निकालेंगे? अगर फर्म की गुडविल दी हुई है तो हम सी जो एडमिट हुआ है तो जितना शेयर के लिए वो आया है उस शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका शेयर ऑफ गुडविल निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले हमको न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। न्यू रेशियो जो निकलेगा तो सबसे पहले ये सरेंडर कितना कर रहा है, ए सरेंडर ए कितना कर रहा है और बी कितना सरेंडर कर रहा है, ये निकालेंगे। तो यहां लिखा हुआ है कि ए सरेंडर 1/6 ऑफ हिज शेयर। ए का शेयर था 3/5 और उसका 1/6 कर रहा है सरेंडर, तो 3/30। बी का शेयर था 2/5 और ये सरेंडर जो कर रहा है वो 1/3 सरेंडर कर रहा है, 2/15। तो ए ने सरेंडर किया 3/15, 3/30 और बी ने 2/15। तो अब न्यू शेयर निकालेंगे। तो न्यू शेयर हमारा यहां से यहां निकाल लेते हैं। पहले ए को कितना मिला था न्यू शेयर, ए का पहले शेयर था 3/5, उसमें से ए अपने शेयर का कितना 3/30 दे रहा है, किसको, बी को, सी को 3/30। ए का पहले शेयर था 3/5, 2/5 बी का। अब ए अपने शेयर का 3/30 सी को दे रहा है, बी अपने शेयर का 2/15 सी को दे रहा है। तो ए पहले 3/5 था, अगर ये सी को 3/30 दे देगा तो कितना शेयर बचेगा? तो 5 और 30 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 5 और 30, 5 2 15, 5 3 5 जा और 5, एलसीएम हमारा 30 आएगा। 30, 5 6 जा 6 जा, तो ये आएगा 18 और ये तो 30, 18 - 3 तो 15/30। बी का निकाल लेते हैं। बी का रेशियो 2/5 था पहले और बी अपने शेयर का कितना दे रहा है 2/15, 2/15। तो इनका शेयर कितना हो गया 5 और 15 का एलसीएम जो आएगा 5 और 15, 3 5 जा 15, 5 एलसीएम 15 आएगा। 15 तो 5 3 जा 3 2 जा 6 और -2 = 4/15। तो न्यू शेयर ए बी सी का जो निकला 15, 4 और सी जो आया है वो कितना कितना अब लिखा ही नहीं है। तो हम जितना शेयर इनको ए से मिल रहा है और बी से मिल रहा है, ये सी का शेयर होगा 3/30 प्लस 2/15। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं। 30 और 15 का जो एलसीएम आएगा
2 15, 15 को कॉपी, 3 5 जा 3 5 जा 5 पंजा, तो एलसीएम जो आएगा वो 30 आएगा। तो हम 30 पहले बना लेंगे, तो 15 2 जा, ठीक है। तो कितना आएगा 3 + 4 7, तो कितना आया 3/30 और 2/15, 3/30 + 2/15, तो कितना, एक बार फिर से 3/30, 3 1 जा 3, 5 6 जा 30, 2 1 जा 2, ये 1/6, 1/3 ए सरेंडर कर रहा है और बी 1/3 कर रहा है। तो बी का था 2/5 इंटू 1/3, 2/15 और ए का 3/30, ठीक है। तो ए का जो न्यू शेयर बचा, ओल्ड शेयर था 3/5 माइनस 3/30, तो इनका शेयर 5 6 जा 30, 18 माइनस 3 15/30, और इनका 5 और 15 का जो एलसीएम आएगा वो ये आएगा। अब सी का हम निकाल लेते हैं, 3 और 4 7/30। अब सबका 30 है तो इनका भी 30 करना पड़ेगा, क्योंकि इसका 30 इसका 30 इनका 15 है, तो 30 इसको करना पड़ेगा। तो हमारा जो न्यू रेशियो बन के आया 15:8:7, ये हमारा न्यू रेशियो बना। अब न्यू रेशियो हमने निकाल लिया, तो सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है, ओल्ड माइनस न्यू। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:4 निकलेगा। आप निकालोगे तो ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू जब करोगे तो ओल्ड शेयर कितना था 3/5 और न्यू शेयर कितना है ये 15/30, 2/5 माइनस 15/30, तो 5 और 30 का एलसीएम जो आएगा वो 30 ही आएगा। तो ना कितना आया 18 माइनस 15, 3/30 और 12 माइनस 15, तो कितना 2 6 जा 12, तो यहाँ 18 माइनस 15 और यहाँ 2 6 जा 12 और 5 6 जा 30, तो 12 माइनस 15, 12 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 30, तो यहाँ -3/30 और यहाँ पॉजिटिव में आएगा 3 न्यू रेशियो याद रखना है 15 8 और 7, तो यहां हमारा बचा 3/30 और यहां जो बचा -3/30। पहले इनको 18 शेयर मिलता था 15, तो ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं और ये गेन कर रहे हैं, ठीक है। अब ये पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, गुडविल फर्म का कितना था 1,20,000, तो न्यू रेशियो हमारा किसका, जो सी आया है उसका रेशियो है 7/30, तो कैसे निकालेंगे 1,20,000 1,20,000। अब सी की गुडविल कैसे निकालते हैं, टोटल फर्म की गुडविल दी हुई है 1,20,000 और इसका जो शेयर है सी का वो 7/30। अगर फर्म की गुडविल दी हुई है और सी को गुडविल का पैसा लेकर आना था, लेकर नहीं आया और क्वेश्चन में मेंशन भी नहीं है कि उसको कितना लेकर आना था, ठीक है, तब हम लोग कैसे निकालते हैं, जो फर्म की गुडविल गिवन होगी और जो जितने शेयर के लिए वो पार्टनर्स न्यू पार्टनर्स आया है उस शेयर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी की गुडविल निकल के आ जाएगी। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो ये जो आएगा 28,000। जो सी की गुडविल निकली, जो सी एडमिट हुआ, वो जो गुडविल निकली वो 28,000। अब 28,000 उसको गुडविल का पैसा लेकर आना था, ठीक है, और यहां बोला है कि 28,000 में सिर्फ ये 50% लेकर आया है, ठीक, मतलब 50% का मतलब 14,000 लेकर आया।
इसको टोटल गुडविल का पैसा जो लेकर आना था सी को, वो 28,000 लेकर आना था, लेकिन वो सिर्फ 50% लेकर आया। तो मैंने क्या बताया था इसका कॉन्सेप्ट, अगर पार्शियली लेकर आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट जितना नहीं लेकर आया उसके करंट अकाउंट में डालेंगे, और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3 है, 3 तो सबसे पहले जितना लेकर आया उसको तो लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये किस रेशियो में बटेगा, सैक्रिफाइसिंग, तो 14,000 को जितना वो लेकर आया उसको सैक्रिफाइसिंग, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा कितना है 3, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग जो रेशियो हमारा निकला 3:4 निकला, ठीक है, क्या निकला 3:4। सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो हमारा आया वो 3:4 आया, वो भी हम निकाले थे, ये देख लो एक बार फिर से कैसे, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है, क्योंकि इसको जो 14,000 है इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना है, तो ओल्ड शेयर 3/5 और 2/5। एक बार फिर से देख लेना, ओल्ड शेयर 3/5 2/5, न्यू शेयर 15/7, कितना है 15/7, 15/30 8/30, 5 और 30 का एलसीएम 5 और 30, 3 10 जा 2 5 जा और 5 1 जा, तो एलसीएम 30 ही आएगा, ठीक है। तो यहां पे 6 से मल्टीप्लाई, यहां से 6, यहां 6 करेंगे, यहां 6 करेंगे, तो ये 18 माइनस 15/30 और ये 12 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 30, तो ये जो आया 3/30 और ये आया 4/30, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:4। तो यहां लिख लेते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो आया वो 3:4 आया, ठीक है। कैसे निकाला ये लिखा हुआ है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हमको गुडविल का टोटल उसको लेकर कितना आना था 28,000, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि वो सिर्फ 50% गुडविल का लेकर आया, ठीक है, तो इसका मतलब 14,000। तो जब पार्सली लेकर आता है तो एंट्री जो बनती है प्रीमियम फॉर गुडविल, जितना नहीं लेकर आया सी करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो जितना नहीं लेकर आया उसके हम सी करंट में डाल देंगे, तो क्या लिखेंगे बाय प्रीमियम और बाय सीज करंट, सीज करंट जितना नहीं लेकर आया, ठीक है। दोनों सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ते हैं, तो 14,000 8,000 6,000 3:4 में बांटोगे किसको 14,000 को, 14,000 को किस में बांटना है 3:4 में, तो 3/7, तो 7 2 जा, तो एक का आएगा 6,000, 3:4 है, तो एक का आएगा 6,000 और दूसरे का आएगा 8,000 रुपए, ठीक है। 14,000 को हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दिया जितना वो लेकर आया था कैश में, 6,000 8,000। अब सीज करंट अकाउंट में अब हम लोग ये भी हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है, तो ये भी हमारा 6,000 और 8,000 ये भी आएगा, मतलब दोनों 6,000 8,000 6,000 8,000, जितना लेकर आया प्रीमियम फॉर गुडविल में डालेंगे, जितना नहीं लेकर आया उसको हम उसके करंट अकाउंट में डालेंगे। अब उसके बाद सबसे पहले रीवैल्यूएशन का एक्सपेंसेस था ये डालेंगे, रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस कितना था 10,000, तो मैंने क्या एंट्री पास किया था रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू जो पार्टनर्स पे किया था टू एस कैपिटल, तो क्या लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन ब्रैकेट में एक्सपेंसेस किसने किया था ए ने, कितना 10,000 रुपए, ये हमने दिखा दिया। अब क्या बचा ओपनिंग बैलेंस दिखा दिया,
जितना वो कैपिटल का पैसा लेकर आया वो दिखा दिया, गुडविल का पैसा टोटल 28,000 उसको लाना था, सिर्फ उसमें 50% लेकर आया, ओनली 1/2 शेयर गुडविल इन कैश। तो जितना लेकर आया प्रीमियम फॉर गुडविल में डाला, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर जितना नहीं लेकर आया 14 लेकर आया 14,000, जो रिमेनिंग 14,000 बचा वो उसके सीज करंट अकाउंट में, ये भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है। फिर रिवॉल्यूशन का एक एक्सपेंसेस था वो हमने दिखा दिया। अब क्या बचा, रिवॉल्यूशन लॉस मैंने दिखा दिया। अब बैलेंस शीट पे आते हैं। बैलेंस शीट में एक गुडविल दिखी है। अब इस गुडविल को क्या करना होता था, राइट ऑफ करना होता था। तो राइट ऑफ की एंट्री जो होती थी ओल्ड पार्टनर्स डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो राइट ऑफ टू गुडविल कितना था, 30,000। अब इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस 30,000 को 3:2 में करना है। 30,000 3/5 और 2/5, 5 6 जा, एक का आएगा 18,000 और एक का आएगा 12,000, और ये हमने कवर कर लिया। अब क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। मैंने सब कुछ दिखा दिया। अब टोटल कैसे करते हैं, सबसे पहले क्रेडिट साइड टोटल करेंगे। कितना कितना है, 1,50,000 प्लस 6,000 कितना हो गया, 1,56,000। 1,50,000 प्लस 6,000 प्लस 6,000 प्लस 8,000 प्लस 10,000। तो ये जो आएगा 1,63,000। ठीक है, कितना, 1,72 आएगा, 172। 1,50 प्लस 10, 1,60,000 प्लस 6, 1,66,000 और 6, 1,72,000। तो 1,72,000 क्रेडिट साइड ए का निकला। और इधर जो आया वो 18,000 और 12,000। तो टोटल ये जो आया 18,000 प्लस 70, 25,200। मतलब 25,000, 1,72,000 में हम 25,200 लेस करेंगे, तो जो आएगा 1,46,800। जो बैलेंसिंग फिगर आएगा 1,46,800। तो क्या लिखते हैं, टू बैलेंस CD 1,46,800। टोटल मैंने कर लिया 1,72,000। ये कवर हो गया। अब हम बी का कैलकुलेट करते हैं। बी का 80,000 और 8, 88 प्लस 8, 96,000। टोटल ये आया 96,000। अब डेबिट साइड कितना, ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड। तो डेबिट साइड कितना है, 12,000 प्लस 4,800। तो टोटल आया 16,800। तो 96,000 माइनस 16,800, 79,200 ये आएगा। 79,200 टोटल जो आएगा ये 96,000। अब सी का यहां पे कितना है, 1,00,000, 1,00,000 लिख दिया, और इधर 1,00,000 आएगा पूरा। एक, 2, 3, 4, 5, ये कैपिटल अकाउंट बन गया। अब ये जो बैलेंसिंग फिगर्स है जो हमारा कैपिटल में आया है टू बैलेंस CD, इसको हम बैलेंस शीट में भी दिखाते हैं। तो याद रखना, एक आया 146,800, एक आया 79,200, एक आया 1,00,000। अब बैलेंस शीट पे आते हैं। बैलेंस शीट,
अमाउंट एसेट्स अमाउंट लायबिलिटी। सबसे पहले बैंक में पहले दिख रहा था कितना 40,000। अब कितना होगा, अब बैंक का कैलकुलेशन, पहले 40,000 रुपए बैंक में था, फिर पार्टनर जब आया तो 1,00,000 रुपए कैपिटल का लेकर आया, ठीक है। फिर उसके बाद गुडविल का वो सिर्फ टोटल उसको लेकर आना था 28,000, उसमें से सिर्फ 50% मतलब हाफ लेकर आया था कैश में, तो 14,000 टोटल कितना लाना था, 28,000 लाना था और लेकर कितना आया था सिर्फ 14,000। तो हम यहाँ पे उतने से अमाउंट बढ़ेगा 14,000 से गुडविल का, और ये कैपिटल का हो गया। अब क्या, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिवैल्यूएशन हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम, क्रेडिटर्स हो गया, तो टोटल इसको पहले हम टोटल करते हैं, 1,40,000 और 10, 1,50,000 और 4, 1,54,000। तो टोटल जो हमारा बैंक अकाउंट में दिखेगा वो 1,54,000। यहां पे ओल्ड पार्टनर्स ने गुडविल को विड्रॉ नहीं किया है, तो टोटल हमारा जो बैंक अकाउंट में दिखेगा वो 1,54,000 बैंक, और यहां वर्किंग नोट लिख लेंगे 1,54,000। फिर उसके बाद डेटर्स पहले था 1,20,000, अब डेटर्स पे प्रोविजन दिया ही नहीं, तो डेटर्स को कॉपी कर लेंगे ऐसे 1,20,000। फिर स्टॉक पहले 60 से दिख रहा था, अब उसकी वैल्यू कितनी बची 56, तो स्टॉक हमारा 56 से दिखेगा। फिर उसके बाद फर्नीचर पहले 50 से दिख रहा था, अब फर्नीचर 5,000 से कम हो गया, तो अब जो दिखेगा 45 से। गुडविल क्या दिखेगा या नहीं दिखेगा, तो गुडविल यहां पे नहीं शो किया जाएगा, क्यों, क्योंकि ये राइट ऑफ कर दिया गया है पार्टनर्स में, तो अब यहां पे गुडविल शो नहीं होगा। अब यहां पे कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट थे जो हमने रिवॉल्यूशन में दिखाया था। देयर इज एन अनरिकॉर्डेड एसेट, एक अनरिकॉर्डेड एसेट था जिसको हम लोगों ने दिखाया नहीं था, अब उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो बैलेंस शीट में आएगी, तो लिखेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट। अनरिकॉर्डेड एसेट्स कितना था 30,000, तो 30,000 से अनरिकॉर्डेड एसेट दिखाएंगे। फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट था, तो पहले हम लोग नहीं दिखाए थे, मतलब पहले नहीं था अब आ रहा है, तो इसको हम लायबिलिटी है तो इस तरफ दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग रेंट 15,000, 15,000 रुपए से आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया। क्रेडिटर्स हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया। अब क्या बचा, वहां पे एक सीज करंट अकाउंट दिख रहा था, जब हम लोग गुडविल की एंट्री पास कर रहे थे वहां एक सीज करंट दिखा था। जब गुडविल 50% लेकर आया था तो 50 में मैंने प्रीमियम 50% जो लाया था वो प्रीमियम फॉर गुडविल में मैंने डाला था, और जो 50% नहीं लाया था वो सीज करंट, तो ऐसी एंट्री बनी थी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग कौन कौन था, ए और बी, 2A's कैपिटल 2B's कैपिटल। जितना वो पैसा लेकर आया था मैंने टोटल 28 लाना था, उसने से 50% लाया, मतलब 14,000 वो लेकर आया था, 14,000 नहीं लेकर आया था, तो इसको हम लोगों ने करंट अकाउंट में डाला था। और वो जो करंट अकाउंट है
तो उसको हम लोग बैलेंस शीट के एसेट में, क्योंकि फर्म का ये एसेट होता है, इस वजह से इसको हम सीज करंट अकाउंट यहां लिखेंगे और 40% 14,000 दिखाएंगे। जो गुडविल का पैसा उसको लाना था नहीं लेकर आया था, कितना 14 लाना था उसको, 28,000 लाया सिर्फ 14,000, तो उसका जो रिमेनिंग बैलेंस है करंट अकाउंट में डाल दिया गया था। तो वही जो करंट अकाउंट है वो बैलेंस शीट में भी आता है। अब क्या हाँ, तो ये समझ में आ गया होगा सीज करंट कैसे आया। ये सीज करंट जो गुडविल का पैसा उसको लेकर आना था टोटल 28,000, उसने सिर्फ लाया कितना 50%, मतलब 14,000 गुडविल का पैसा लेकर आया था। तो जितना लेकर आया था वो प्रीमियम फॉर गुडविल में मैंने डाल दिया था, और जितना नहीं लेकर आया था उसका उसके सीज करंट अकाउंट में। तो वही जो सीज करंट वहां पे मैंने पोस्ट किया था, दिखाया था, वही सीज करंट यहां पे भी आएगा बैलेंस शीट में, क्योंकि ये फर्म का एसेट है। लाना था 28,000 लेकिन लाया 14, तो वो 14,000 वो बैलेंस शीट के एसेट में दिखेगा सीज करंट के नाम से। अब क्या बचा, इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम में 2,000 रुपए का वो नेक्स्ट ईयर का पे कर दिया था, तो ये प्रीपेड इंश्योरेंस यहां आएगा, 2,000 रुपए प्रीपेड इंश्योरेंस, कितना 2,000 रुपए। ठीक है, अब हम कैपिटल, कैपिटल कितना कितना आया था, हमने बोला था कि याद रखना कैपिटल अकाउंट कौन, ए बी सी। ए का जो बैलेंसिंग फिगर आता है 1,46,800, 1 लाख यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं 1,46,800, और बी का जो आया था वो 79,200, कितना 79,200, और सी का जो वो लेकर आया था कैपिटल 1 लाख, वो 1 लाख दिखेगा। अब टोटल कर लेते हैं, टोटल एसेट साइड पहले करते हैं, 1,54,000, कितना कितना 1,54,000 प्लस 1,20,000 प्लस 56,000 प्लस 45,000 प्लस 30,000 प्लस 14 प्लस 2,000 प्लस 2,000, तो 4,21,000 आएगा, कितना 4,21,000 की। तो लायबिलिटी साइड भी इतना आ गया, तो हमारा क्वेश्चन जो सॉल्यूशन सॉल्व किया है वो सही है। तो सबसे पहले 80,000 ऐड करते हैं, फिर 15,000, फिर 1,46,800, फिर उसके बाद 79,200, फिर उसके बाद 1 लाख। तो ये भी हमारा 4,21,000 आ गया। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि यहां पे जो पार्टनर्स गुडविल का पैसा उसको लेकर आना था कैश में, नहीं लेकर आया है, तो जितना वो कैश में लेकर आया है, तो यहाँ पे गुडविल का अमाउंट भी मेंशन नहीं था कि कितना वो लेकर आया है, तो हम लोगों को खुद निकालना पड़ा। किसके बेस पे, फर्म की गुडविल को बेस लेकर पहले मैंने टोटल क्या किया कि वो गुडविल का कितना पैसा लेकर आना है, तो वो उसका जितना शेयर था उसके शेयर से मैंने मल्टीप्लाई किया फर्म की गुडविल को, तो वो क्या निकला, जो पार्टनर आया है उसकी गुडविल निकल के आ गई। अब उस गुडविल
को क्वेश्चन में लिखा है कि उस गुडविल का जितना पार्ट लाना था, जैसे उसको लाना था 28,000, ये मैंने निकाला फर्म की गुडविल से। फर्म की गुडविल 120 था और 3/7 के लिए आया तो निकला था 28,000, और 28,000 में सिर्फ वो हाफ अमाउंट गुडविल का लेकर आया। इसका मतलब 14,000 ही गुडविल का पैसा उसने लाया और 14,000 नहीं लाया। तो जितना लेकर आया था प्रीमियम फॉर गुडविल में मैंने डाल दिया, जितना नहीं लेकर आया था उसको सीज करंट में, और ये सीज करंट हमने बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी दिखा दिया। तो इस क्वेश्चन में बस यही थोड़ा अलग था कि अगर गुडविल नहीं दी हुई होती है तो हम निकालते हैं फर्म की गुडविल को बेस लेकर। तो आप लोग को नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी वो गुडविल जिसमें पार्सली लेकर आया था। तो अब जो क्वेश्चन हम कराएंगे वो प्रैक्टिकल ही क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, तो सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो 3-4 क्वेश्चन और कराना, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 4 पे आ जाते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करते रहना। थैंक यू सो मच।